जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक अंक का भाग कैसे करते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए इतने सारे भाग ले रखे हैं, जो कि यहाँ पे 3 ठो भाग और नीचे भी है, यानी कुल मिलाकर के 9 ठो भाग है। और इतने सारे भाग करने के पश्चात आप इस तरीके का भाग एकदम आसान तरीकों से हल करना सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। सो बच्चों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। देखिए, जब आप भाग करेंगे तो यहाँ पे आपको देखना है कि शुरुआत में जो 2 अंक हैं क्या है, यानी कि 13 है। तो आप 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 13 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए। यानी अगर कम रह जाएगा तो कोई बात नहीं है, बट ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर बराबर हो जाएगा तो भी चलेगा, बट ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 13 है ना, 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14। जब हमने 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा तो 14 हो गया, जो कि 13 से ज़्यादा हो जाएगा। जब 6 बार पढ़े तो 2 छक्का 12 हो रहा है, यानी कि 13 से कम है। तो 6 बार ही पढ़ेंगे, क्योंकि 7 बार पढ़ने पर ज़्यादा हो जा रहा है। तो 6 बार पढ़ेंगे तो 6 यहाँ लिखेंगे, और 6 बार में 12 आई तो 12 इसके नीचे लिखेंगे। अब बच्चों ऐसे लाइन खींचेंगे और घटाएंगे। जब 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 में 1 घटा दें तो कुछ नहीं बचता है, यानी कि 0 बचता है। अब बच्चों, जो ये वाला 4 बच गया, इसको यहाँ पे नीचे उतार लेंगे। अब क्या करेंगे कि अब ये वाला 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि कितने बार पहाड़ा पढ़ें कि 14 से ज़्यादा ना हो। बराबर हो जाएगा तो भी चलेगा, कम हो जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14। यानी कि 7 बार में 14 आ गई तो 7 यहाँ लिखेंगे और 14 इसके नीचे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। जब 4 में 4 घटेगा तो 0 बचेगा, 1 में 1 घटेगा तो 0 बचेगा, और ये आपका हो गया आंसर। अब इसी तरीके से देखते हैं दूसरा वाला भाग। दूसरे वाले भाग में क्या करना है बच्चों, 3 से भाग करना है। अब यहाँ पे जो शुरुआत वाला संख्या है कितना है, 17 है। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे ताकि 17 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए। तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15। यानी कि 5 बार में 15 आ गई तो 5 लिखेंगे यहाँ पे, और 15 आ गई तो 15 इसके नीचे लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पे घटाएंगे। जब 7 में 5 घटाएंगे तो 2 बचेगी, और 1 में 1 घटाएंगे तो 0, और ये वाला यहाँ पे लिख लेंगे। कितनी हो गई, 21, यानी कि 21 हो गया। अब फिर से 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे ताकि 21 से ज़्यादा ना हो, चाहे भले ही बराबर हो जाए। तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। यानी कि 7 बार में 21 हो गया, तो 7 यहाँ लिखेंगे और 21 इसके नीचे लिखेंगे, और यहाँ पे फिर से घटाएंगे। 1 में 1 घटेगा 0 बचेगा, 2 में 2 घटेगा 0 बचेगा, और ये वाला आपके आंसर हो जाएंगे। अब इसी तरीके से करते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ देखिए 18 है ना, अब आप 4 का पहाड़ा पढ़िए ताकि 18 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए। तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौका 16, 4 पच्चे 20। यानी कि 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर 20 हो जा रहा है, जो कि 18 से बड़ा है। तो 4 बार ही पढ़ेंगे, और 4 बार में 16 आ रहा है, तो 4 लिखे यहाँ पे, और यहाँ पे 16 लिखेंगे और घटाएंगे। जब 8 में 6 घटाएंगे तो 2 बचेगी,
और 1 में घटाएंगे तो 0 बचेगा, और ये वाला यहाँ पे 4 लिख लेंगे। कितना हो गया 24। अब 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि 24 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए। तो 4 छक 24 होता है, यानी कि 6 बार में 24 आ जाएगा। तो 6 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 24, और ये आपके हो जाएंगे, घटाएंगे तो 0 और 0 आंसर। अब इसी तरीके से करते हैं अगले वाले क्वेश्चन को, जो कि यहाँ पे है। यहाँ कितना है 23 है। आपको पहाड़ा पढ़ना है 3 का, ताकि 23 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए। जब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, यानी कि 7 बार में 21 हो जाएगी। तो 7 लिखेंगे वहाँ पे, और यहाँ पे 21 लिखेंगे। अब बच्चों जब 3 में घटाएंगे 1 तो 2 बच जाएगी, और 2 में घटाएंगे 2 तो 0 हो जाएगी। अब ये वाला 1 यहाँ फिर से उतार लेंगे, यहाँ हो गई 21। अब फिर से 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 बार में ही 21 आएगी, जो कि यहाँ पे आई थी। तो 7 लिख लिया, और यहाँ 21 लिख करके घटाएंगे तो 0 और 0 बचेगी, और ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब इसी तरीके से इसे करेंगे। यहाँ कितना है 17 है। जब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, यानी कि 3 बार में 15 आएगी। तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, और 7 में घटाएंगे 5 तो 2 बचेगी, 1 में घटाएंगे 1 तो 0 बचेगी, और ये वाला 5 उतार लेंगे। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार तो 25 आ जाएगी, और यहाँ पे इस तरीके से लिख करके घटाएंगे तो 0 आएगी। अब बच्चों यहाँ पे मैंने आपको 5 ठो भाग हल करके दिखा दिया। अब क्या करिए आप लोग कि 1 ठो ये वाला और 3 ठो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है आपके लिए होमवर्क। तो इस चारों सवालों को आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए, और इसको सॉल्व करके पहले वाले का आंसर हमको कमेंट करके बताइए कि ये मैंने किया था, ये मेरी आंसर आई है। इससे क्या होगा कि मेरे को मालूम चल जाएगा कि आपको सही से भाग करना आ गया। सो बच्चों अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।